A solid sphere of radius r and mass m rolls purely on rough horizontal surface. If it strikes the wall elastically, then angular momentum of sphere just after strike is. आपको दिख रहा है कि एक स्फेयर जो है वो इस सेंस में रोटेट करते हुए वॉल के पास जा रहा है और वॉल से इलास्टिकली कोलाइड करता है. जब वॉल से इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले वी नॉट थी राइट साइड में, अभी वी नॉट रहेगी लेफ्ट साइड में. अब ओमेगा की बात करते हैं. चलो तो ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा अभी भी इसी डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सेंटर ऑफ मास पे. वॉल से यहाँ पे कांटेक्ट करेगी ना, ये जो स्फेयर है ये वॉल से इस यहाँ से कांटेक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा इधर. और ये यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो जो इसका रोटेशन हो रहा है ओमेगा वो इसी सेंस में रहेगा. ये जो मैंने डायग्राम बनाया है दिस इज़ अ डायग्राम आफ्टर कोलिजन. बट जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में बदल जाएगी. अब होगा क्या इससे, इससे ये होगा कि जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो अभी भी आपकी क्लॉकवाइज ही है. ठीक है, तो इस पॉइंट का इधर इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास कितनी, ओमेगा आर. ठीक है, और ये वाली लीनियर वेलोसिटी भी आ जाएगी इस पॉइंट के पास क्योंकि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास होती है वो हर पॉइंट के पास होती है. तो इस वाले पॉइंट के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट, दूसरी वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा आर. तो दो वेलोसिटी आ गई इस डायरेक्शन में, वी नॉट प्लस ओमेगा आर. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये इस डायरेक्शन में स्किड करने लगेगा. और जब इस पॉइंट में स्किड करने लगेगा तो प्योर रोलिंग नहीं होगी, तो फ्रिक्शन आ जाएगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हो जाएंगे, देखो नीचे की तरफ mg फोर्स, ऊपर से नीचे ऐसे mg फोर्स आएगा इस लाइन के अबाउट, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ और इधर आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ होंगी. अब हमको निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी डैश. किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट निकालें. ध्यान से सुनना, हम एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट निकालें जिस पॉइंट के अबाउट कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, जो पॉइंट जो है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है. अब इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो ये पॉइंट रेस्ट पे नहीं है. ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है. तो कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं. मैंने यहाँ पे ले लिया एक पी डैश पॉइंट. अब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लो. क्वेश्चन में तो बोला नहीं है मुझे कि किस पॉइंट के अबाउट निकालो, तो हम अपने आप से चूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब निकालने के लिए एंगुलर मोमेंटम देखो दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लगेंगे. एक तो इसकी रोलिंग की वजह से, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा आई ओमेगा, मैग्नीट्यूड की बात समझा रहा हूँ अभी तुमको. दूसरा आएगा इसके लीनियर मोशन की वजह से, उसके लिए आता है वी आर. अब इसको डायरेक्शन के साथ करते हैं. देखो रोटेशन की सेंस अभी भी ऐसे ही है आफ्टर कोलिजन. तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करो तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करो तो थंब जो होगा वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा. तो इसलिए माइनस आई ओमेगा नॉट के कैप. ठीक है, ओमेगा नॉट क्या है, इसकी एंगुलर मोमेंटम है इसका. ठीक है, ओमेगा नॉट दिया हुआ हमको, राइट. तो अब हम क्या करते हैं, जो इसकी वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की बदलेगी नहीं. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी एम वी आर या एम आर वी नॉट. इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो पी पॉइंट के अबाउट मैंने निकाला ना एंगुलर मोमेंटम, तो पी पॉइंट से सेंटर की तरफ एक वेक्टर बनाओ जो होगा आपका आर वेक्टर. वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस वी करना है. अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को यहाँ से ऐसे इस सेंस में टर्न करो. तो जब टर्न करोगे राइट हैंड की फिंगर्स को तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, तो इसलिए प्लस के कैप आएगा. समझ में आई बात. अब यहाँ पे ओमेगा नॉट की जगह हम क्या डाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है वी बराबर ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा नॉट की जगह क्या डाल सकते हैं हम, वी नॉट बाय आर, है ना. माइनस का साइन मैंने एज इट इज़ रख लिया कि मैंने के कैप हटा दिया, सिर्फ माइनस के साइन से ही बता रहा हूँ डायरेक्शन. तो ओमेगा नॉट की जगह आ जाएगा वी नॉट बाय आर, और आई की जगह आ जाएगा क्योंकि सॉलिड स्फीयर है 2/5 एम आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/5 एम वी नॉट आर, और ये एम वी नॉट आर. तो एम वी नॉट आर कॉमन आ जाएगा, -2/5 + 1 अंदर आ जाएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा +3/5 इंटू एम वी नॉट आर. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.